एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। भारत के प्रसिद्ध गायक और पद्मश्री से सम्मानित कैलाश खेर प्रयागराज से महाराष्ट्र की यात्रा के दौरान इंदौर पहुंचे। इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस से मिली कार्यक्रम में उन्होंने प्रयागराज के महाकुंभ मेले की भव्यता और महत्व पर चर्चा की। साथ ही कुंभ के लिए गाए अपने 2 विशेष भजनों का प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले की महिमा को साझा करते हुए कैलाश खेर ने इंदौर में प्रेस से बातचीत की। उन्होंने कहा, इस कुंभ का विशेष महत्व है क्योंकि ये 144 साल बाद आने वाला महायुग है। उन्होंने महाकुंभ को आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत बताते हुए कहा कि देश के हर सनातनी को अपने परिवार के साथ प्रयागराज कुंभ में डुबकी लगाकर धर्म और पुण्य का लाभ उठाना चाहिए। कैलाश खेर ने कुंभ के लिए गाए गए अपने 2 भजनों का जिक्र किया, जिनमें चलो कुंभ चले विशेष रूप से वायरल हो रहा है। उन्होंने बताया, ये गाना लोगों में काफी लोकप्रिय हो गया है और सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने ये भजन गाकर भी सुनाया। कैलाश खेर ने महाकुंभ के खगोलीय महत्व को भी समझाया। उन्होंने कहा, 144 साल बाद में ऐसा संयोग आता है जिसमें 12 महाकुंभ के बाद विशेष नक्षत्र बनता है। इस महायुग में स्नान करने से पापों का नाश होता है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने महाकुंभ की वैश्विक लोकप्रियता का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया, इस बार महाकुंभ में देश के साथ साथ विदेशों से भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं। खासतौर पर एप्पल के सीईओ की पत्नी इस महाकुंभ का प्रमुख आकर्षण बनी है। कैलाश खेर ने प्रयागराज महाकुंभ के महत्व को रेखांकित करते हुए सभी को वहां जाने और उसका लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने अपने भजनों के माध्यम से भक्ति और श्रद्धा का संदेश फैलाने की प्रतिबद्धता जताई। इंदौर प्रेस क्लब में उनका यह संदेश उपस्थित लोगों को प्रेरित करने वाला रहा। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। खाएं संगम में कर तीर्थ स्थावर जंगम में, हर 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 नर नारायण है, यही आदि अंत परायण है। जहाँ अगम अलौकिक ज्योत जले, चलो कुंभ चलें, 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 चलो कुंभ चलें। अंजुलि में भर कर इस जल को हम अमृत से भर जाएंगे, है धार धार उद्धार लिए हम पल भर में तर जाएंगे। लिए मन में पावन भक्ति चलें, चलो कुंभ चलें, चलो कुंभ चलें, चलो कुंभ चलें, चलो कुंभ चलें। तो ये जो कुंभ चलें की एक बारंबारता है, मान लीजिए इसकी पुकार है कि चलाए वेती चराए वेती, एकला चलो रे, और तुरिया तुरिया जा, तुरिया तुरिया जा। तो ये जो जितने भी संत वाणी हैं, हमारे बड़े बड़े संत जितने भी हुए हैं, उनका भी यही हुआ है कि चलते चलो, चलते चलो। अच्छा, अब क्योंकि ये तो महाकुंभ की यात्रा है, महाकुंभ की यात्रा विशेष इसलिए है क्योंकि जब हमारे विशेष ग्रह अपनी विशेष स्थिति पर होते हैं, सूर्य अपनी एक मकर राशि में प्रवेश करते हैं और हमारे और भी ग्रह अपनी अपनी एक ऐसी विशेष स्थिति पर आते हैं, तो तब जो ऊर्जा संचारित होती है पृथ्वीलोक के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, वो न केवल शरीर के लिए, न केवल स्वास्थ्य के लिए, परंतु हमारे मन, बुद्धि और आत्मा तीनों को संतुलित करने के लिए वो ऊर्जा बहती है। उस ऊर्जा में रहकर यदि आप स्नान करते हैं तो जल भी संचारित होता है, जिसे हम चार्ज कहते हैं। यानी गंगा जी भी चार्ज हैं, जमुना जी भी चार्ज हैं। उसमें डुबकी लगाने मात्र से आप चार्ज हो जाते हैं। ये जो पाप से मुक्ति, हमारे यहाँ का जो बिलीफ सिस्टम है हमारे सनातन का, ये पाप से मुक्ति का मतलब ही ये है, जब आप तन मन और बुद्धि आत्मा से शुद्ध हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, तो आप शांत हो जाते हैं, आपका मन एकदम एकाग्र हो जाता है। और एकाग्र जब होता है तब थोड़ी आप पाप करेंगे, तब आप पुण्य ही करेंगे। तो इसलिए आपके मन को बदलने के लिए परमात्मा की ऐसी ऊर्जा संचारित होती है कि आप इतने पावन जब अवसर आता है तो उस पे इकट्ठे होकर स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं और अनुष्ठान करते हैं, दान करते हैं। कितने लोग दान भी करते हैं और यही हमारी परंपरा, यही हमारी संस्कृति है। इस बार का कुंभ जो है, इस बार का महाकुंभ, वो विशेष इसलिए है कि 144 साल के बाद ये वाला घड़ी आई है जिसमें हम सबको
ये परमात्मा की अनुकंपा मिली है कि 12 कुंभ के बाद, जो 12 कुंभ आए थे महाकुंभ, उनके बाद पूर्ण महाकुंभ ये आया 144 साल के बाद। अब ये इस वाली जनरेशन के लिए, जो इसको दृष्टा बन के, साक्षी बनकर देख रहे हैं, उनके लिए ये वाला कुंभ फर्स्ट और लास्ट, यानी प्रथम और अंतिम, ये कुंभ होगा। 144 साल तो अपने यहाँ कोई कहाँ जीता है भौतिक युग में, तो ये इसलिए विशेष है ये वाला महाकुंभ। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।